लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कुछ ही समय में सामने आ जाएंगे। रुझान जो है वो फिलहाल सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर कई सारे अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। जो एक्चुअल नतीजे हैं उसको लेकर कई सारी बातें की जा रही हैं। जो चुनावी रुझान जो सामने आए हैं उसमें बिहार की जो राजनीति है उसमें कई तरीके के बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि बिहार में बीजेपी 12 और जेडीयू 7 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 4 और राजद जो है वो 8 सीटों पर आगे है। बाकी हम अदर्स की बात करें तो अदर्स 9 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं इसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी वो थी काराकाट की सीट, क्योंकि यहाँ से लगातार पवन सिंह जो है यहाँ से निर्दलीय लड़ रहे हैं। कहा जा रहा था कि पवन सिंह अगर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर अगर चुनाव लड़ते तो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता, लेकिन निर्दलीय रहते हुए भी वो इस वक्त जो है काराकाट से आगे चल रहे हैं और जो बाकी के दल हैं उनको काफी ज्यादा टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि जब कैंडिडेट्स की बात हो रही थी, जब सीट बंटवारे की बात हो रही थी, तब सीट को लेकर काफी ज्यादा ही चर्चा बनी हुई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि राजद से मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट पर बीजेपी के रामकृपाल यादव से आगे चल रही हैं, काफी कड़ी टक्कर दे रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो डाटा मिला है उसमें बताया जा रहा है कि बिहार में जेडीयू 13 सीटों पर लीड कर रही है। उसमें से 16 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। वहीं आपको बता दें कि इसमें भाजपा जो है वो इस वक्त 9 सीटों पर आगे चल रही है। उसमें से 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। चिराग पासवान की अगर हम पार्टी की बात करें तो वो इस वक्त 5 सीटों पर लीड कर रही है। आरजेडी की बात करें तो उन्होंने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें से सिर्फ वो 4 सीटों पर ही आगे लीड करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस भी इस वक्त 2 सीटों पर आगे चले हैं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो उन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए।